अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ 3 सब्जियों को मिलाकर बना लीजिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव, जो कि जायके में बहुत बेहतरीन होता है, कम वक्त में आसानी से बन जाता है और सभी को पसंद आता है। तो इसके लिए पहले एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए 3 से 4 अदद या जितना तीखा पसंद करें हरी मिर्चें, एक छोटे साइज का टमाटर, एक छोटा टुकड़ा जायफल और एक छोटा टुकड़ा जावित्री का फूल लेकर इन तमाम अज्जा को थोड़े से पानी के साथ पीसकर इसका पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं पकाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल लेकर इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें ये 1 कप लंबाई में कटी हुई गाजर, 1 कप लंबाई में कटे हुए आलू और साथ ही 1 कप मटर डालकर इन तीनों सब्जियों को 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। इन सब्जियों को फ्राई करके इस्तेमाल करने से पुलाव बहुत ही जायकेदार बनता है। इस टाइम सब्जियों को मुकम्मल पकाकर गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई होने पर इन्हें तेल से बाहर निकालकर एक अलग प्लेट में रख लीजिए। इसे हम बाद में मसाले में डालेंगे। अब इसी पतीली के बच जाने वाले तेल में ये एक छोटे साइज की बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज डालकर इसे हल्का सा सुनहरा हो जाने तक फ्राई करेंगे। प्याज अभी हल्की सुनहरी हुई है। अब इस टाइम इसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 10 से 12 अदद काली मिर्च, 3 अदद लौंग, एक छोटे साइज का दालचीनी का टुकड़ा और ये 3 अदद सब्ज इलायची डालकर इन साबुत मसालों को प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे, जिससे प्याज फ्राई होकर थोड़ी सी सुनहरी हो जाएगी। प्याज के सुनहरा होने पर इसमें जो हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रखा था इसे डालकर मिक्स करेंगे, ताकि प्याज मजीद सुनहरी ना हो। साथ ही इसमें 1 चाय का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा कप दही डालकर इन मसालों को इतना भूनेंगे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जो सब्जियां फ्राई करके रखी थी इसे इस मसाले में डालकर 2 से 3 मिनट भून लेंगे, जिससे मसालों का जायका भी सब्जियों में आ जाएगा। अब इसमें चावलों के हिसाब से 4 कप पानी, जितना आप इस्तेमाल करते हो नमक, ये 1 अदद चिकन क्यूब, ये ऑप्शनल है। साथ ही इसके 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, जो कि पुलाव का अहम जूस है, डालकर इसे मिक्स करके पानी में बॉयल आ जाने तक पकाएंगे। अब पतीली को ढककर हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट पकाएंगे, जिससे जो सब्जियां हैं वो थोड़ी नरम हो जाएंगी और एक अच्छी सी यखनी भी बन जाएगी। अब 10 मिनट बाद देखिए सब्जियां यकीनन गल चुकी हैं। अब इसमें ये 2 कप चावल, जिन्हें मैंने पहले ही धोकर भिगो दिया था, डालकर मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि यखनी चावलों में जज्ब होकर चावलों के बिल्कुल बराबर आ जाए। देखिए यखनी चावलों में जज्ब होकर चावलों के बराबर आ गई है। अब पतीली को ढककर बिल्कुल हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए चावलों को दम पर रखेंगे, जिससे चावल मुकम्मल पक जाएंगे। अब 20 मिनट बाद लीजिए जनाब, ये बहुत ही जबरदस्त सा गाजर मटर आलू का पुलाव तैयार है। यकीन कीजिए बहुत ही मजे का बनता है। अगर आप सब्जी लवर हैं तो एक बार ट्राई करने के बाद आप इस पुलाव के फैन हो जाएंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये गाजर मटर आलू के पुलाव की रेसिपी, जरूर बताइएगा। शुक्रिया।